यीशु शाह है। फिर से आप सबों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस पवित्र प्रभु भोज उपासना में ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम सभी आज के इस पवित्र प्रभु भोज की उपासना में शामिल हों और प्रभु परमेश्वर से आशीष और अनुग्रह प्राप्त करें। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम सब मिल करके खड़े होकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 6। गीत नंबर 6।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों पर हो और आपके साथ। हम एक साथ ये प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पेंतिकोस्त के बाद 18वां प्रभुवार। आज का जो विषय है वो यह है, यद्यपि हमें परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ता है, तथापि परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाया जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो अपने लोगों की कमजोरियों को जानता है कि वे तेरे अनुग्रह की सहायता के बिना स्थिर खड़े नहीं रह सकते। हम प्रार्थना करते हैं, दया करके हमें ऐसी शक्ति और सुरक्षा प्रदान कर कि हम सब विपत्तियों और परीक्षाओं में संभाले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरी और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हम समस्त कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरे पवित्र कैथोलिक सार्वलौकिक कलीसिया के निमित्त उससे विनती करते हैं, उसे अपने सत्य और शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर। जहाँ वह भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर। जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर। जहाँ अभाव से भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसके अन्न बनाव मिटा दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए।
हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। या वर्दिक इस देश के लोग सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा दे लूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम इस समय पुराने नियम से पहला पाठ सुनेंगे। पुराने नियम से हम लोग पाठ सुनेंगे जो लिखा है व्यवस्था विवरण, उसके 13वें अध्याय, उसके पहले पद से लेकर के 5वें पद तक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 13वां अध्याय पहले पद से लेकर 5वें पद तक। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि वे मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाएगा। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है नए नियम से कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 8 पद संख्या 1 से लेकर के अंत तक। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण
अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न होगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस समय फिर से एक बार खड़े हो जाएंगे और गीत गाएंगे। गीत नंबर 131। गीत नंबर 131। संजू में उसका दासा
साथ हो और आपके साथ हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 7 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे ख्रीस्त यीशु तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय का 7 से लेकर 14 पद तक। प्रभु यीशु ने कहा, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का आना तो अनिवार्य है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए लूला या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कहीं उत्तम है कि तू 2 हाथ या 2 पैर होते हुए अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए काना होकर जीवन में प्रवेश करना इससे कहीं उत्तम है कि तू 2 आंख रखते हुए नरक की अग्नि में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी एक को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सर्वदा देखते रहते हैं। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, जो क्या वह 99 को पहाड़ पर छोड़कर उस एक को ढूंढने न जाएगा जो भटक रही है? और यदि ऐसा हो कि वह उसे पा ले, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उसके लिए 99 की अपेक्षा जो नहीं खोई थी अधिक आनंद मनाता है। अतः तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ऐसी इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई एक भी नाश ना हो। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। मंडली कृपया बैठ जाए। आज पेंतिकोस्ट के बाद 18वां प्रभुवार है और फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि इस लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस के काल में प्रभु परमेश्वर का वचन आपके सामने में ले आऊं। आज का जो वचन है और उस वचन के अनुसार जो आज ठहराया गया विषय है वो है, यद्यपि हम परीक्षाओं का सामना करते हैं तथापि परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाएं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ख्रिस्त में प्रिय सभी विश्वासी, हमारे चुरानागपुर कलीसिया CNI के जितने भी सदस्य हैं, आप सबों के लिए जो आज विषय है वो है परीक्षा का विषय है। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये शिक्षाएं दी कि ये परीक्षाएं जो है वो क्षण भर की है और इस परीक्षा का सामना विश्वास से, सच्चाई से और परमेश्वर की अनुग्रह से करना चाहिए। आज जो पहला पाठ हम लोगों ने सुना, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 1 से 5 पद, जिसमें इस्राएली लोग पराये देवता के पीछे भाग जाते थे। जहाँ अच्छा खाने को मिल रहा है, जहाँ अच्छा सुविधाएं मिल रही है, थोड़ा सा कष्ट हुआ तो वो पराये देवता के पास भाग जा रहे हैं। तो आज के परिवेश में जब हम देखेंगे कि हमारे कलीसिया में लोग पराये देवता के पीछे भाग जा रहे हैं। उस देवता का कोई नाम नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। क्यों भाग रहे हैं? लालच से और अपनी पद को हासिल करने और अपनी झूठी शान के लिए पराई देवता के पीछे भाग जा रहे हैं। और भागने के बाद नाना रकम के परीक्षा में पढ़ने वाले हैं। वो परीक्षा का समय अभी नहीं आया है, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में कायम है और अपने ही उस परिस्थिति, पहले की परिस्थिति में रह रहे, उनके लिए कष्टदायक समय है, क्योंकि उनको अपने भाइयों से अलग
होना पड़ रहा है। अलग वो नहीं हो रहे हैं जो पराये देवता के पीछे भाग रहे हैं, वो अपने भाई बहन से अलग हो जा रहे हैं, जिनका कोई नाम नहीं है। लेकिन हमारे लिए एक नाम है, हमारे लिए एक संस्था है, उस संस्था के तहत हम लोग हैं और हम लोग रहेंगे, क्योंकि उस संस्था को परमेश्वर ने जैसे 10 आज्ञा के रूप में दी थी, वैसे आज भी उस संस्था को परमेश्वर ने हमें दिया है। इससे हमें कष्ट भी होगा, इससे हमें तकलीफ भी होगी और हम नाना रकम के परीक्षाओं में पढ़ेंगे भी, लेकिन उन परीक्षाओं से घबराना नहीं है, क्योंकि उन परीक्षाओं का सामना करने के लिए परमेश्वर हमें विश्वास, अनुग्रह, शांति और सच्चाई को दिया है, जिसका प्रमाण आने वाले दिन में आप सभी देखेंगे, आप सभी देखेंगे। और इस्राएली लोग भी देखा, योग के समान आज हमारी जो कलीसिया, जिसमें वर्तमान कलीसिया जिसमें हम लोग शुरू से थे, वो योग के समान हो गई। क्या? योग को सब छोड़ के चला गया था, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे लोग मर गए, उनके दास दासी भी छोड़ के चले गए, जितने भी प्रॉपर्टी थी सब चला गया। तो आज क्या बोल रहा है कि जो वर्तमान कलीसिया में उसके पास कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। नहीं, सच्चाई के विषय में बोला जाता है कि सच्चाई के ऊपर में धूल जम जाती है, लेकिन ये वस्तु जो ठोस है, सॉलिड है, उस पर धूल जम जाने से वो वस्तु गल नहीं जाती है, वो वस्तु टूट फूट नहीं जाती है, लेकिन वो वस्तु कायम रहती है, बस उसे मेंटेनेंस की जरूरत है। हमारी जो संस्था जिसके अंतर्गत हम बचपन से लेकर के आज तक जवान हुए हैं, उस संस्था में अभी धूल जमी हुई है और उस धूल को हम सभी कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हम लोग हैं वो धूल को हटाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और धूल ही नहीं बोलेंगे, अभी उसमें कादो भी जम गया है, जमा दिया है, कीचड़ भी जमा दिया है। तो अभी उसमें जाएंगे साफ करने, तो क्या होगा, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत कादो के और कीचड़ के छींटे पड़ेंगे। यही परीक्षा का समय है। और पुराने नियम के अनुसार ये जो परीक्षा का समय है, ये अभी शोक का समय है, धूल लगने का समय है। इस समय में धीरे धीरे हम लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाएगा और हम लोग सत्य को पहचानेंगे। अब नए नियम में आएंगे, जिसमें पहला कुरिन्थ उसका 8 अध्याय का पूरा जो अध्याय है उसमें मूर्तों के विषय में दिया गया। नया नियम में भी जब संत पौलुस प्रचार करने निकला था और कुरिन्थियों को मंडली में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं, तो वहाँ क्या हुआ था कि लोग फिर पराये देवता के पीछे जा रहे हैं और लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। देवता के पास जाकर के अलग अलग डिशेस खा रहे हैं और अलग अलग व्यंजन को खा रहे हैं और अपने देवता जो सच्चाई का परमेश्वर है उसे भूल जा रहे हैं और दूसरे विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। अरे चलो रे चलो रे, वो कैंपस के अंदर जाएंगे तो बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, वो घर में जाएंगे ना बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन उस खाना को खाने के बाद हमारे अंदर में सत्यता का विश्वास खत्म हो जा रहा है। हम लोग उस खाने पीने के गुलाम हो जा रहे हैं। एक छोटा सा जिसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि अन्य जातियों के घर में पूजा होती है ना, कोई संतोषी माँ का व्रत रखता है, तो कोई सत्यनारायण, ऐसे 68 करोड़ जो है देवी और देवता रहते हैं। बहुत लोग जो अन्य जाति में पूजा करते हैं और क्या करते हैं, अपने साथ घर में प्रसाद लेकर के आते हैं। हाँ लीजिए लीजिए, हाँ आज हम लोग घर में पूजा का प्रसाद है। अब किसी ने हमसे कहा कि पादरी साहब प्रसाद को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। मैं सीधा यही अंश को बोला कि प्रसाद को प्रसाद समझ के मत खाइए, या तो खावे मत कीजिए कि जान गए कि वो प्रसाद है। अगर कोई कहीं से भी वो ला के दिया और बोला लीजिए मेरे तरफ से आज हम लोग डिश बनाए थे दिए, तो उसको साधारण खाना के रूप में खा लिए
और बाद में मालूम चला 1 साल के बाद, 1 महीना के बाद, अरे वो तो प्रसादी था, नहीं पाप होता है। लेकिन आप अगर जान गए कि वो प्रसाद है तो उसको खाना नहीं है, क्योंकि आपके पास और भी बपतिस्मा प्राप्त किए हुए लोग रहते हैं। उनको तो शिक्षा आप दिए हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना, चढ़ावे का चीज, चढ़ावे का जो मांस है, मछली है, फल है, सामग्री है, उसको खाना नहीं है, क्योंकि वो पत्थर को, मूर्तों को चढ़ाया गया, और मूर्तें इस संसार में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज हमारे कलीसिया में बहुत सारे मूर्तें लोग आ गए हैं, सो कॉल्ड भगवान लोग अपने आप को भगवान साबित कर दिए, और गद्दी में एक जगह अपना सिंहासन बना के बैठ गए, और लोग उनके पास प्रसाद खाने जा रहे हैं। प्रसाद खा के आते हैं, और हमारे जैसे विश्वासियों का, जो हमारे कलीसिया में जो वर्तमान या पहले से आए कलीसियाओं के लोगों के लिए परीक्षा का, ठोकर का, अधर्म का, पाप का कारण बन रहे हैं। ये अधर्म, पाप और ठोकर का कारण आज हमारे कलीसिया में है। इसे हमें समझना है कि ये परीक्षाएं हमारे जितने भी विश्वासी लोग हैं जो वर्तमान संस्था से जुड़े हैं, हमारे कलीसिया में हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी विडंबना और परीक्षा का विषय है। तीसरा जो है वो सुसमाचार पाठ में हम लोगों ने सुना कि कोई अगर एक इंसान ठोकर का कारण बनता है, जिसके कारण पूरी कलीसिया श्रापित हो रही है, तो ये आवश्यक है उस इंसान को वहां से हटा देना चाहिए। वो इंसान है, भगवान नहीं है, जिसकी पूजा और उपासना और चढ़ावा देते जा रहे हैं, उसे वहां से हटा देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर को छोड़कर के और कोई परमेश्वर नहीं है, और कोई अपने आप को परमेश्वर भगवान बनाने के लिए वहां बैठा हुआ है, उसे वहां से हटा देना चाहिए। क्योंकि उसके कारण पूरी कलीसिया जो है नरक में जा रही है, पूरी कलीसिया ठोकर में जा रही है। इसलिए अपने कलीसिया को बचाने के लिए, कलीसिया क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, और उस शरीर में के अंग प्रत्यंग हम लोग हैं। अगर किसी जगह पे कैंसर हो जाए तो क्या करते हैं? अगर वो बाहर दिखाई दिया है, उसको काट करके निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैंसर अगर फैल जाता है उसका सेल, तो आदमी लास्ट में तड़प तड़प के मर जाता है। तो वो कैंसर पूरे शरीर को खराब कर देता है। वैसे ही आज के वर्तमान समय में हमारे कलीसिया में भी एक कैंसर है। उस कैंसर को समझिए कि कहाँ है, जिसके कारण भेड़ तितर बितर हो रही है, जिसके कारण लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम किस तरफ जाएं, कौन हमारी सुधि लेगा, कौन हमें प्रभु भोज देगा, कहाँ मेरे बाल बच्चों का कन्फर्मेशन होगा, हम लोग किस संस्था के अंतर्गत आएंगे। ये एक भेड़ को तितर बितर करने वाली परिस्थिति है, और इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को उन्हीं ने ही जन्म दिया है। एक भगवान बनने वाले एटीट्यूड ने, एक भगवान बनने वाले पर्सनैलिटी ने अपने आप को भगवान साबित करके ये परिस्थिति यहाँ पर ले आए। वैसे लोग के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार में कहा है कि उस अंग के कारण पूरे शरीर जो है ठोकर का कारण ना बने। अब प्रभु यीशु मसीह परीक्षा के विषय में कहा है कि परीक्षाएं जब आती है, जो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 1 से 11 पद में प्रभु यीशु मसीह की जो 3 परीक्षाएं हुई, वो 3 परीक्षाएं संसार में प्रभु यीशु मसीह के आने तक चलती रहेगी। 3 P's, पैसा, पावर और पोजीशन। जो पत्थर को बोलता है कि तू कह दे तो रोटी हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि परमेश्वर का हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता उसी से जीवित रहेगा। वचन में इतनी शक्ति है। 40 दिन तक एलिया नबी बिना खाए पिए जीवित था। उसे परमेश्वर का स्वर्गदूत खाना खिलाता था।
और उसे आत्मिक भोजन से जीवित रखा था। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहता है। हमारे जीवन में ये पहला पी जो है वो पैसा, इसके लालच में आज हमारे कलीसिया में बहुत लोग फंस चुके हैं। दूसरा है पोजीशन, जब शैतान उसको ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और बोलता है अपने आप को यहाँ से गिरा दे। देखो लिखा हुआ है भजन संहिता 91 में कि 4 में तुझे, 91 का 4 में तुझे स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा हुआ है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर। परमेश्वर को कभी कोई परख नहीं सकता है, ना वो किसी के द्वारा आप परखा जाता है, ना वो आप अपनी परीक्षा लेता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 15 पद से देखेंगे, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में पड़कर खींच कर हाँ चलो जाएंगे देख लेंगे क्या होगा, वहां जाके देखेंगे, अंदर घुस के देखेंगे क्या होगा, और जाता है और नर्क में चला जाता है। और नर्क में जाना मतलब जब अभिलाषा बढ़ करके गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है और पाप से मृत्यु उत्पन्न होता है। यही है परीक्षा का सबसे बड़ा परिभाषा। और इस परीक्षा से बचाने के लिए रांची और छोटा नागपुर एरिया में और झारखंड में ट्रक और डंपर और वाहनों में एक चीज लिखा रहता है सादरी भाषा में, छूले तो गेले बेटा, छूले तो गेले बेटा। ये लेकिन वही बाइबल से आया है। ना उस गाड़ी को छूने जाता ना एक्सीडेंट होता, ना तार को छूने जाता ना करंट लगता। बहुत सुंदर वर्ड लगता है हमको, छूले तो गेले बेटा। परमेश्वर बोला बेटा, परमेश्वर हम लोग को बेटा बोलता है ना, इसलिए छूले तो गेले बेटा। इसलिए उस अरेना में, उस बाउंड्री के अंदर जैसे घुसता है आदमी, जहां भगवान बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड देवता बैठे हुए हैं, बस परीक्षा में पड़ जाते हैं और उनका मति भ्रष्ट हो जाता है और वो अब धीरे धीरे सत्यता को छोड़ करके मृत्यु के गर्त में चले जाते हैं। ये क्या है? दूसरा पी फॉर पावर। पावर मिल जा रहा है कि हमको कौन यहां से हटा सकता है, कौन हिला सकता है। तीसरा परीक्षा मिलता है पोजीशन का, पद का। जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट को मंदिर का कंगूरे पर ले जाकर दिखाता है और बोलता है कि देख रहे हो पूरा जगत मेरा है, सबसे बड़ा झूठ, कलीसिया मेरा है, शैतान अपने से पैदा किया था उस जगत को, उस कलीसिया को। परमेश्वर उसको अपॉइंट किया, लेकिन उस अपॉइंटमेंट का अवहेलना किया तो परमेश्वर उसको टर्मिनेट किया। शैतान को क्या किया? टर्मिनेट कर दिया, वहां से निकाल दिया और वो अधोलोक में आके गिर गया और झूठ बोल रहा है कि पूरा संपत्ति उसका है। सोचने वाली बात है कि कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों शैतान प्रभु यीशु मसीह को कि पूरा संपत्ति मेरा है, मेरे तरफ मेरा पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा, पूरा संसार दे दूंगा। आज हमारी कलीसिया में यही हो रहा है कि मेरा पार्टी में आ जाइए, मैं आपको पूरा प्रॉपर्टी दे दूंगा, आप राजा बन जाइएगा। मैं कहता हूं राजा नहीं, आप भिखारी भी नहीं रहेंगे। अगर शैतान को आप अपना प्रॉपर्टी दे देते हैं, जो प्रॉपर्टी प्रभु का आत्मा है आपके अंदर में, तो शैतान क्या करेगा? आपको इस संसार का प्रॉपर्टी देगा, नरक का भी वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा है कि मनुष्य का पुत्र को नरक में दुष्ट आत्मा को डालने का अधिकार है। परमेश्वर के पुत्र को, दुष्ट आत्मा वाले लोगों को नरक में डालने का अधिकार
चमत्कार है, कितनी बड़ी झूठ और कितना बड़ा परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के सामने है। आज आप और हम सभी समझे इस बात को कि इस परीक्षाओं का सामना हम लोग प्रभु यीशु मसीह के समान धीरजता से, विश्वास के साथ और परमेश्वर के अनुग्रह और सच्चाई में हम लोग रहते हुए करेंगे इसका सामना, और जरूर जीतेंगे, जरूर जय प्राप्त करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि प्राण देने तक जो विश्वस्त रहता है उसे जीवन का मुकुट मिलता है और वो कभी मुरझाने का नहीं। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उस जीवन के मुकुट के लिए हम लोग धीरजता से दौड़े और फर्स्ट आए। बीच में रुके नहीं, थके नहीं, गिरे नहीं, लेकिन उस धीरजता से दौड़े और फर्स्ट आए, ताकि हमें वो जीवन का मुकुट मिलेगा जो मुरझाने का नहीं है, हमेशा चमकते रहेगा। परमेश्वर आप सबों को आज के इस पवित्र वचन के द्वारा बहुत ताकत से आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मंडली इस समय खड़ी हो जाएंगे और हम लोग नीचे का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं, हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडली पर बैठ जाएं। हम लोग इस समय जो है वो आज का नोटिस सुनेंगे। सूचनाएं कुछ इस प्रकार से है कि इस समय लॉकडाउन और इस कलीसिया की कुछ समस्याओं के कारण CNI डायसिस और छोटनागपुर के तरफ से किन्हीं पुरोहितों को अपॉइंट किया गया है कि वे मिनिस्ट्रियल सैक्रामेंटल सेवाएं और सुविधाएं हमारे जो CNI मंडली के विश्वासी गण हैं उनके लिए वो मुहैया कराएं, उनके लिए वो अवेलेबल हैं। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। सबसे पहले मॉडरेटर कमिश्नरी रेवरेंड जॉर्जस कुजूर, उनका फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। ये आप अपने ऑनलाइन सर्विस में वहाँ देख सकते हैं। दूसरा मैं रेवरेंड एडवर्ड जॉन वुड, मेरा फ़ोन नंबर भी आप ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन सर्विस में मिलेगा। रेवरेंड जेम्स पन्ना बिल्ला जो रिटायर्ड प्रीस्ट हैं, उनका भी फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं और उनसे भी सैक्रामेंटल और मिनिस्ट्रियल सेवकाई के लिए उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। रेवरेंड सलीम RK सलीम टोपनो जो जमशेदपुर मंडली और जमशेदपुर पास्टरेट और वहाँ के चेयरमैन हैं, और उनका भी फ़ोन नंबर मिल सकता है ऑनलाइन सर्विस पे। और हजारीबाग के लिए रेवरेंड प्रभुप्रीत सुरेन, वो भी अवकाश प्राप्त रिटायर्ड प्रीस्ट हैं,
उनका भी फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं। और एक विशेष जो हमारे मार्गदर्शक और महाधर्म गुरु हैं, द राइट रेवरेंड बिशप ओनिल कुमार तिर्की, ओके तिर्की, उनका भी फ़ोन नंबर, जो हम सबों के धर्म गुरु हैं, उनका ऑनलाइन में आप फ़ोन नंबर देख सकते हैं और उनसे भी आप सजेशन और उनसे भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। आप अवश्य इस समय इन पादरी और रिटायर्ड बिशप का आप लोग सुविधाएं ले सकते हैं। एक विवाह की पुकार है साइमन कोंगाड़ी जो कुंवारा है, और स्वर्गीय मोनिका कोंगाड़ी और श्री मसीदास कोंगाड़ी का सुपुत्र और पलांडू नामकुम रांची और रांची पास्ट्रेट सेना का सदस्य, जिनकी बचंदर दुल्हन समीक्षा कच्छप, जो मिसेस सिसिलिया कच्छप और मिस्टर ललित कच्छप की सुपुत्री, वो कुंवारी है और विवाह के उम्र में पहुंच चुकी है। पत्रा टोली नामकोम रांची, वो भी रांची पास्ट्रेट सीएनआई की सदस्य, इनकी आज की पहली पुकार है और इनके संबंध में विवाह में जोड़े जाने से पहले जो भी योग्य कारण हमारे देश के संविधान और हमारे सीएनआई के संविधान के, चर्च के संविधान के अनुसार अगर कोई योग्य कारण है जो इनके विवाह में जोड़ा जाना उचित नहीं है, तो दया करके इसका विवरण लिखित रूप में मॉडरेटर कमिश्नरी और रेवरेंड एडवर्ड जॉन वुड और रेवरेंड जॉर्जस कुजू जो मॉडरेटर कमिश्नरी, उनको दे सकते हैं या फ़ोन से उनसे बात कर सकते हैं। अन्यथा भविष्य में इनके विवाह के उपरांत खामोश रहेंगे और किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। आइए हम लोग इन दो जोड़ों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक योग्य साथी की आवश्यकता है, और तूने उसे गहरी नींद में सुला करके तूने हवा का निर्माण किया और उसके पसली से और उसके संति मांस भर दिया, और आदम की पसली से एक जो जीव उत्पन्न हुआ उसका नाम नारी रखा गया। हाँ प्रभु, हम लोग जो पति पत्नी इस संसार में रहते हैं और वो पति पत्नी का दर्जा तूने दिया, और इन्हें भी प्रभु पवित्र विवाह के साक्रामेंट में बनने के लिए तो आशीष और अनुग्रह से पूर्ण कर उनके परिवार में सभी घटी बढ़ी जो है उसे जुटा प्रभु। और जितने भी लोग विवाह के लिए तैयारी कर रहे हैं, मंडप में कर रहे हैं, मड़वा में कर रहे हैं, शमियाना में कर रहे हैं प्रभु, तो इस लॉकडाउन के समय में तो उनकी विवाह में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो और उन्हें उस पवित्र साक्रामेंट में प्रभु उन्हें आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सबों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे और प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं,
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो अपने साथियों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्तीय लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे अपनी सेवा में विश्वस्त रहें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में भागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। एक साथ कहेंगे, हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। पाप अंगीकार की प्रार्थना है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर, और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सबों पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे आप सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आप सबों को स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे और 22 अनुच्छेद 22 और पृष्ठ 25, पेज नंबर 25 को हम लोग इस लाइन को एक साथ कहेंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं, हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे और आपके साथ। प्रभु की शांति, प्रभु की शांति। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 215, गीत संख्या 215। सुन
साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। हम एक साथ कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उसका आत्मा हमारे साथ है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ। हम उनको प्रभु की ओर उठाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। उसका धन्यवाद एवं स्तुति करना उचित है। हम लोग संक्षिप्त जो है प्रभु के उपासना का जो विधि है उससे उपयोग में लाएंगे। क्रम संख्या 21, पेज नंबर 24। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र प्रभुज की उपासना के वचन ध्यान से सुनो। जैसे संत पौलुस के कुरिन्थी नगर की कलीसिया को अपने प्रथम पत्र में लिखा है, जो परंपरा मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से प्राप्त हुई थी। जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उसने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो तुम सब इसमें से खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात प्रभु यीशु ने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे रक्त के द्वारा स्थापित नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। अतः जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो, तब प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हो। हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। दीनताई से हम लोग दिन प्रवेश की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके तेरे इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो छूट चार इस मेज से सकते हैं हम चुने, परंतु वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसके रक्त को ऐसे पिएं कि हमारी देह और रक्त पाप से शुद्ध हुई है, उसके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उसमें और वह हमें सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। जा
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट की देह जो उसने आपके लिए दी और उसका रक्त जो उसने आपके लिए बहाया, लीजिए, स्मरण कीजिए कि यीशु आपके लिए मरा और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में ख्रीस्ट को विश्वास से खाएं। ये रोटी और दाखरस है, आप लोग अपने से आकर के रोटी और दाखरस ग्रहण करें। और वैसे ही अपने परिवार में आप ब्रेड, सूखी रोटी, हाथ से बनी रोटी, चाय, जूस, पानी रख सकते हैं और उसे प्रभुभोज के रूप में, पवित्र प्रभुभोज के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उनमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सन्मुख अर्पण करते हैं। यह दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा आपके साथ रहे। आमीन। प्रेम रखें, उसकी सेवा करें ख्रीस्त के नाम में। आमीन। यीशु सहाय। आज यहाँ दिनांक 4/10/2020 का प्रभु भोज की उपासना यहाँ पर समापन होता है फिर से, और उम्मीद और आशा के साथ कि हम एक दिन जरूर प्रभु के मंदिर में हम सभी मिल करके उसकी आराधना स्तुति करेंगे आत्मा और सच्चाई के साथ। ये आने वाला रविवार या फिर कभी जब प्रभु चाहेंगे हम लोग सब मिल करके उसकी उपासना उसके पवित्र मंदिर में करें। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।
यीशु सहाय